हेलो फ्रेंड। मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम भागलपुर यूनिवर्सिटी, जो आपका तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी है, उसका बीएड सेकेंड ईयर का जो 2021 में सेशन 19 से 21 का एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन हम आपका C8 C9 C10 11 और मेथड का समझे, सबका इसमें हम बताएंगे समझे। क्योंकि देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑथेंटिक क्वेश्चन होता है, जो आपका मतलब ऑथेंटिक मतलब एक बोल सकते हैं कि एक अच्छा क्वेश्चन होता है समझे। उसी के आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं, जो जिनका सेशन 20-22 होगा और जिनका एग्जाम 2022 में होगा समझे। तो ऐसे ही हम 2021 का है, फिर 20 का, 18 का, 17 का, ऐसा सब 19 का डाल देंगे समझे। तो आइए देखते हैं पहले नॉलेज एंड कैरिकुलम। देखिए यहाँ पर भागलपुर यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन हो गया बीएड सेकेंड ईयर 19 से 21, और आपका कोर्स हो गया नॉलेज एंड करिकुलम, जो C8 के नाम से जाना जाता है। 80 नंबर का होता है, 3 घंटा इसमें टाइम मिलता है। आइए देखते हैं। देखिए, 5 यूनिट रहेगा, 10 क्वेश्चन आता है, 5 का आपको जवाब देना है। प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है, ज्ञान क्या है? ज्ञान अर्जन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें, यानी व्हाट इज नॉलेज, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ द एक्वायरिंग नॉलेज समझे। एक और चीज़ बताते हैं, किन्हीं को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। 9576002401 एक पर बहुत कम पे करके आपको नोट्स मिल जाएगा सब पेपर का समझे। तो हो गया ज्ञान क्या है, ज्ञान अर्जन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि शिक्षा के प्रयोजन में मूल्यों की क्या भूमिका है, संदर्भों के साथ मूल्यों में परिवर्तन होता है कैसे, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ द वैल्यू इन द पर्पस ऑफ एजुकेशन, वैल्यू चेंज विथ रेफरेंस हाउ। दूसरा क्वेश्चन है यूनिट 2 का, कि गांधी जी की नई तालीम या इसी को हम लोग बेसिक एजुकेशन समझे बोलते हैं, का अधिगम पर प्रभाव की विवेचना करें, यानी डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ गांधी जी न्यू तालीम ऑन लर्निंग। चौथा क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए मारिया मोंटेसरी के विचार की व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन द मारिया मोंटेसरी आइडियाज फॉर चिल्ड्रेन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट समझे। यूनिट 3 में क्वेश्चन है आपका 5वां, कि पटचर्या की अवधारणा क्या है, पटचर्या एवं पाठ्यक्रम में अंतर स्पष्ट करें, यानी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिकुलम, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन कैरिकुलम एंड सिलेबस। छठा क्वेश्चन है कि पटचर्या विकास के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन करें, यानी डिस्क्राइब द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैरिकुलम डेवलपमेंट। सातवां क्वेश्चन है कि पटचर्या विकास के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए, बाल केंद्रित उपागम के महत्व की चर्चा करें, यानी डिस्क्राइब द वेरियर कंपोनेंट्स ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। आठवां क्वेश्चन है कि विद्यालय पटचर्या के कार्यान्वयन में शिक्षक के साथ समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, यानी व्हाट आर द चैलेंज बिफोर द टीचर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कूल कैरिकुलम। आइए यूनिट 5 में आते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन है, ज्ञान पटचर्या और शिक्षा के बीच अंतर संबंध बताएं, यानी क्लासीफाई द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज कैरिकुलम एंड एजुकेशन। 10वां क्वेश्चन है कि विद्यालय ज्ञान को किस प्रकार बाह्य ज्ञान से जोड़कर शिक्षण विषय को प्रभावी बनाया जा सकता है, विवेचना करें, यानी हाउ कैन द टीचिंग सब्जेक्ट बी मेड इफेक्टिव बाय द कनेक्टिव स्कूल नॉलेज विथ एक्सटर्नल नॉलेज डिस्कर्स। अभी आपका हो गया C8 का हो गया। ये अब C9 में आते हैं समझे। C9 आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, जो ये भी आपका 80 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटा इसमें भी आपको टाइम मिलता है समझे। पहला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए, यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड डिस्क्राइब इट फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन है, आकलन से आप क्या समझते हैं, अधिगम उद्देश्य के आधार पर इसके वर्गीकरण की व्याख्या करिए, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, डिस्क्राइब इट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लर्निंग अप्रोच, लर्निंग पर्पस। दूसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन यूनिट 2 का, कि RTE के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर गैर विरोध निरोध नीति के उद्देश्यों की विवेचना करें, डिस्कस द पर्सपेक्टिव बिहाइंड नो डिटेंशन पॉलिसी इन एलिमेंट्री ग्रेड अंडर RTE। चौथा क्वेश्चन है, उचित उदाहरणों की सहायता से आकलन के व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य के संप्रदाय की व्याख्या कीजिए। 5वां क्वेश्चन है कि उचित उदाहरणों की सहायता से अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन के संप्रदाय की आलोचनात्मक विवेचना करें। आइए यूनिट 6 में आते हैं, यूनिट 3 में क्वेश्चन 6 में, कि उचित उदाहरणों की सहायता से आकलन के रचनावादी परिप्रेक्ष्य की आलोचनात्मक व्याख्या करें, यानी क्रिटिकली एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्टिविस्ट परस्पेक्टिव्स ऑफ द असेसमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। 7वां है कि एक मानकीकृत उपकरण के लक्षण क्या है, एक मानकीकृत उपकरण स्वनिर्मित उपकरण से किस प्रकार भिन्न है। यूनिट 4 में आते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा की क्या विशेषता है, ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया की व्याख्या, उसके लाभ हानियों की बताएं, यानी व्हाट आर द फीचर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, एक्सप्लेन द प्रोसीड्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विथ इट्स एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज।
9वां क्वेश्चन है कि विश्वसनीयता क्या है। एक परीक्षण की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए 2 विधियों की व्याख्या करें। यानी व्हाट इज रियलिबिलिटी एक्सप्लेन एनी 2 मेथड ऑफ द डिटर्मिनिंग रियलिबिलिटी ऑफ ए टेस्ट। 10वां है अध्ययन और अध्ययनकर्ता के विकास में शिक्षक के प्रतिपुष्टि की भूमिका को लिखिए। राइट द रोल ऑफ टीचर्स फीडबैक इन द इम्प्रूविंग लर्निंग एंड लर्नर डेवलपमेंट। आपका C8 हो गया, ये C9 हो गया, ये C10 में आता है क्रिएटिव है। इंक्लूसिव स्कूल जो होता है आपका, ये आपका 40 नंबर का पेपर होता है, समझे। 2 घंटा का पेपर होता है, समझे। इसमें आपको प्रत्येक इकाई से कम एक प्रश्न चुनते हुए कुल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है आपका कि तंत्रिका संबंधी दुर्बलता क्या है, कि 2 प्रकार के तंत्रिका संबंधी दुर्बलता की चर्चा करें, समझे। यानी व्हाट इज ए सेंसरी इम्पेयरमेंट एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट। दूसरा क्वेश्चन है विशेष और समय शिक्षा के क्या महत्व है, इनमें से बेहतर विद्यालय कौन है और क्यों। यानी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल एंड द इंक्लूसिव स्कूल, विच वन ऑफ द देम इन बेटर एंड वाई। यूनिट 2 का तीसरा क्वेश्चन है कि समन्वित शिक्षा के लिए एक विद्यालय के द्वारा किन किन तैयारियों की आवश्यकता होती है, व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द प्रिपरेशन नीडेड बाई ए स्कूल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन स्टूडेंट। चौथा है आपका कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा को क्रियान्वित करने में समाज की भूमिका को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोसाइटी इन द इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। 5वां है विविध आवश्यकता वाले छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की क्या प्रावधान किए हैं, चर्चा करें। व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ स्टूडेंट विद द नीडेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 डिस्कस। आइए 3 लास्ट है आपका कि सामान्य एवं विशेष छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु एक शिक्षक की कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, वर्णन करें। व्हाट प्रोसेस शुड बी अडॉप्ट बाई ए टीचर टू द इम्पैक्ट बेटर एजुकेशन टू द रेगुलर एंड स्पेशल स्टूडेंट एक्सप्लेन। 7वां है विविध आवश्यकता वाले छात्रों की विभिन्न समस्या क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, चर्चा करेंगे। व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट विथ डाइवर्स नीडेड, हाउ कैन दे बी रिमोट एक्सप्लेन। 8वां है निम्नलिखित के 2 प्रश्न के लिए श्रवण दुर्बलता, हेयरिंग इम्प्लायमेंट, दृष्टि दुर्बलता, मुखबाधित, दृष्टिहीनता, समझे। इसमें से आपको कोई लिखना है। ISC11 जो आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, इसमें से ऑप्शनल होता है। इसमें पीस एजुकेशन हो गया आपका, गाइडेंस काउंसलिंग हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया आपका, फिजिकल एजुकेशन है, हेल्थ, ये सब। इसमें से कोई आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इन्वायरमेंटल एजुकेशन का है। पहला क्वेश्चन है, इसमें भी कुल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, समझिए। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है, इसके मुख्य अवयवों का संक्षेप में वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रति सजगता में शिक्षा की भूमिका का व्याख्या करें। यूनिट 2 का तीसरा क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभावों की व्याख्या करें। चौथा है पर्यावरणीय दुर्दशा एवं उसके लोगों को स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करें। 5वां है यूनिट 3 का क्वेश्चन है स्थानीय परंपरा और सांस्कृतिक रीति रिवाज किस तरह पर्यावरण को संरक्षित रख सकता है, व्याख्या करें। 6ठा है क्वेश्चन पर्यावरण को सुरक्षने में मीडिया की भूमिका का वर्णन करें। चौथा यूनिट क्वेश्चन है आपका 7वां कि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण शास्त्र की समझ को विकसित करने में शिक्षक की भूमिका क्या होगी। और 8वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। स्थल संबंधी प्रदूषण, वायु संबंधी प्रदूषण, इको टूरिज्म और प्राकृतिक अवयव। ये आपका हो गया। मेथड का हम डाल देंगे बाद में।